कक्षा 11वीं में कॉमर्स विषय लेकर पढ़ने वाले फिर विद्यार्थियों सुप्रभात। विद्यार्थियों, 1 जुलाई से आपका शिक्षण सत्र प्रारंभ हो चुका है। घर बैठकर आपको पढ़ाई को जारी रखना है। राज्य स्तर से विभिन्न कक्षाओं के विभिन्न विषयों के डिजिलैब के माध्यम से वीडियो के प्रसारण हो रहे हैं, लेकिन विद्यार्थियों, अभी आपके लिए डिजिलैब का वीडियो प्रसारित नहीं हुआ है। तो आइए हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाई का क्रम शुरू करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं व्यवसाय अध्ययन विषय के अंतर्गत प्रथम अध्याय व्यवसाय के उद्देश्य एवं प्रकृति से संबंधित। आइए इस अध्याय से संबंधित कुछ प्रारंभिक शब्दावली को जान लेते हैं। विद्यार्थियों, हम बात कर रहे हैं व्यवसाय के उद्देश्य एवं प्रकृति अध्याय के अंतर्गत 5 प्रश्नों की। सबसे पहला प्रश्न हमारा है मानवीय क्रियाएं किसे कहते हैं। दूसरा हमारा रहेगा आर्थिक क्रियाएं क्या है। तीसरा रहेगा अनार्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं। चौथा रहेगा आर्थिक क्रियाओं के प्रकार और 5वां रहेगा आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं में क्या अंतर होता है। तो आइए जानते हैं मानवीय क्रियाएं किसे कहते हैं। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जो भी क्रिया करता है उसे मानवीय क्रिया कहते हैं। मानवीय क्रिया धन उपार्जन तथा सुख शांति के लिए भी की जाती है, जैसे व्यवसाय करना, ईश्वर की आराधना करना आदि। मानवीय क्रियाओं को 2 भागों में बांटा जाता है, आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया। दूसरा प्रश्न है हमारा आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं। विद्यार्थियों, मनुष्य द्वारा की जाने वाली वे समस्त क्रियाएं जो धनोपार्जन के लिए की जाती है तथा जो वस्तुओं के उत्पादन, विनिमय, वितरण, उपभोग से संबंधित होती है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। आर्थिक क्रियाएं धन उपार्जन के उद्देश्य से की जाती है। इन क्रियाओं को मुद्रा के द्वारा मापा जा सकता है। इनका मुद्रा से प्रत्यक्ष संपर्क होता है या संबंध होता है, जैसे किसान द्वारा कृषि करना, कारीगर द्वारा गहने बनाना, शिक्षक द्वारा पढ़ाना आदि। अब बात कर लेते हैं अनार्थिक क्रिया किसे कहते हैं। आर्थिक क्रिया का ठीक विपरीत है विद्यार्थियों। मनुष्य की वे सभी क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन कमाना नहीं होता, अपितु सामाजिक रीति रिवाज, परंपरा के अनुसार उन क्रियाओं को करना अनिवार्य होता है, अनार्थिक क्रियाएं कहलाती है। इन क्रियाओं को करने से लाभ की प्राप्ति नहीं होती, किंतु मानसिक शांति मिलती है, प्रसन्नता का अनुभव होता है। इन क्रियाओं को मुद्रा में मापने का कोई पैमाना नहीं होता, जैसे मनोरंजन के लिए क्रिकेट खेलना, ईश्वर के भजन करना, माँ द्वारा बच्चों का लालन पालन करना, ये सब अनार्थिक क्रियाओं के उदाहरण हैं। और अनार्थिक क्रियाओं की प्रेरणा भावनाएं होती है। अब हम बात कर लेते हैं आर्थिक क्रियाओं के प्रकार। विद्यार्थियों, आर्थिक क्रियाओं के 3 प्रकार होते हैं। व्यवसाय, बिजनेस जिसको कहेंगे, पेशा जिसको प्रोफेशन कहेंगे, और रोजगार जिसको एम्प्लॉयमेंट कहेंगे। रोजगार को नौकरी भी कहेंगे। तो आइए जान लेते हैं क्या है इनका अर्थ। विद्यार्थियों, व्यवसाय में उन समस्त मानवीय क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, भंडारण, परिवहन से संबंधित होती है, और इन क्रियाओं का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। व्यवसाय में प्रतिफल का आधार जोखिम होता है।
व्यवसाय को करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। व्यवसाय का क्षेत्र व्यापक होता है। व्यवसाय में जो जितना परिश्रम करता है उतना उसे प्रतिफल मिलता है। व्यवसाय अनिश्चितताओं पर भी आधारित होता है। मूल्यों में गड़बड़, मांग बदल जाना, फैशन बदल जाना, ये सब व्यवसाय में घटित होती है बातें। अब बात कर लेते हैं पेशा, प्रोफेशन। विद्यार्थियों, आपने कई सारे पेशेवर व्यक्तियों को देखा होगा। उनके पास विशिष्ट ज्ञान होता है, अनुभव होता है, प्रशिक्षण होता है, योग्यता होती है। वे किसी विश्वविद्यालय से, महाविद्यालय से डिग्री प्राप्त किए होते हैं और उनका उद्देश्य भी लाभ कमाना ही होता है, किंतु साथ में सेवा का तत्व भी निहित होता है। पेशे में व्यक्ति अपने ज्ञान, अनुभव से व्यक्तिगत सेवा करता है और इसके बदले में उसे फीस मिलती है, जिसको शुल्क कहते हैं। विद्यार्थियों, बड़ी महत्वपूर्ण बात है पेशे के संबंध में कि प्रथम सेवा फिर लाभ का सिद्धांत पेशे में लागू होता है। जैसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर का ये सब पेशा है और पेशे की अपनी एक आचार संहिता होती है। उन आचार संहिता का, नियमों का पालन पेशेवर व्यक्ति को करना होता है। व्यवसाय की तुलना में पेशे में कम पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके लिए कोई दुकान खोलने की आवश्यकता नहीं होती, घर से बैठकर भी इस काम को किया जा सकता है। व्यवसाय की तुलना में पेशे में जोखिम कम होती है। अब बात कर लेते हैं रोजगार की। विद्यार्थियों, रोजगार भी एक आर्थिक क्रिया है। नौकरी जिसको कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट। इस आर्थिक क्रिया में कर्मचारी और नियोक्ता के बीच समझौता होता है, एक अनुबंध होता है, एग्रीमेंट होता है और वह एग्रीमेंट कार्य की शर्तों का होता है, प्रतिफल का होता है, वेतन का होता है, बोनस का होता है। रोजगार में पूंजी निवेश नहीं करना पड़ती, किंतु रोजगार पाने के लिए योग्यता चाहिए, दक्षता चाहिए, डिग्री चाहिए। रोजगार में जोखिम नहीं होती, लेकिन रोजगार में जो नियोक्ता होता है, जो नौकरी देता है, उसके निर्देश के, आदेश के अनुसार काम करना पड़ता है। जैसे बैंक में लिपिक, मैनेजर, ये सब एम्प्लॉयमेंट के उदाहरण हैं। फिर हमें बात करना है पांचवें प्रश्न की, और वो है आर्थिक और अनार्थिक क्रिया में अंतर। विद्यार्थियों, जब हमने आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं का आशय समझा है तो बहुत सारी बातें वहां से स्पष्ट हुई है, लेकिन फिर भी हम अंतर के रूप में इसको देख लेते हैं। आर्थिक क्रियाएं धन प्राप्ति से संबंधित होती है, धनोपार्जन इनका उद्देश्य होता है, लाभ कमाना इनका उद्देश्य होता है। और अनार्थिक क्रियाएं धन प्राप्ति से संबंधित नहीं होती। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य धन कमाकर आजीविका चलाना है, जबकि अनार्थिक क्रियाओं का उद्देश्य तो होता है मानवीय कर्तव्यों का पालन करना, सामाजिक रीति रिवाजों को पूरा करना, यह इसका उद्देश्य होता है। आर्थिक क्रियाओं का मापदंड मुद्रा होता है, अर्थात आर्थिक जो क्रियाएं होती है उनको मापा जा सकता है मुद्रा में, जबकि अनार्थिक क्रियाओं का मापदंड मुद्रा नहीं होता। संतोष होता है, सुख होता है, प्रसन्नता होती, शांति होती है। आर्थिक क्रियाएं आवश्यकताओं की संतुष्टि की प्रेरणा से की जाती है। कोई व्यक्ति यदि धन उपार्जन की क्रिया कर रहा है तो उसकी आवश्यकताएं हैं, उस आवश्यकताओं की संतुष्टि करना है, इसके लिए वो क्रियाएं करता है। जबकि अनार्थिक क्रियाओं की प्रेरणा स्रोत भावनाएं होती है, मन में इच्छा होती है। वे भावनाएं, वे इच्छा ही प्रेरित करती है कि हमें अनार्थिक क्रियाएं करना है। आर्थिक क्रियाएं व्यवसाय, पेशा, रोजगार के रूप में होती है, जबकि अनार्थिक क्रियाओं का कोई प्रकार नहीं होता, वह एक ही स्वरूप की होती है। और जो अनार्थिक क्रियाएं होती है, उन अनार्थिक क्रियाओं को यदि हम स्वरूप में विभाजित करें तो उसमें
सेवा भावना की बात होती है, धर्म प्रचार की बात हो सकती है, माँ द्वारा बच्चे का लालन पालन हो सकता है। ये उसके स्वरूप हो सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हमने बात की है व्यवसाय अध्ययन के प्रथम अध्याय के कुछ प्रश्नों की। यह हमारा बहुत प्रारंभिक इंट्रोडक्शन था इस विषय के प्रथम अध्याय का। इस अध्याय में जो हमने इंट्रोडक्शन के रूप में जानी है, आगे हम उनको विस्तार से जानेंगे। तो आप चूंकि पहली बार इस विषय को पढ़ रहे हैं, तो आपको प्रारंभिक बातें ध्यानपूर्वक आत्मसात करना है। चैनल पर आप बने रहें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि रोज आपको इसी चैनल पर इन विषयों को पढ़ना है। राज्य स्तर से जो वीडियो प्रसारित होंगे वो तो आपको पहुंचेंगे ही, लेकिन इसका भी लाभ उठा सकते हैं। अपने मित्रों को भी बताएं और लाभ उठाएं। जय हिंद।